हाय 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 हाय, क्या हाल है आप सबके। एंड मैं आज आपके साथ कुछ बेसिक टिप्स शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाई यू शुड फोकस ऑन लूजिंग योर वेट एंड कैसे तुम्हें अपनी बॉडी पे फोकस करना चाहिए। नॉट लाइक तुम कुछ भी खाते रहो एंड कुछ भी अपने बॉडी में डालते रहो, बट यू शुड लाइक गिव सम फोकस टू योर बॉडी एज वेल। बट उससे पहले आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि आप मोटे हो या फिर नहीं हो। एंड इफ़ यू कैन नॉट रियलाइज़ दैट देन आई डोंट थिंक आप चेंज कर सकते हो अपने आप को। बट मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग जो लोग मोटे होते हैं वो लोग बेकार हैं या फिर मतलब कुछ भी खाना या फिर अपनी बॉडी में कुछ भी डालना ये चीज़ गलत है या फिर ऐसा कुछ। बट आई बिलीव कि द वे हम सब चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली अच्छा करें लाइफ में एंड फाइनेंशियली हम जो मन करें हम वो करें। आई बिलीव इन द सेम वे इट गोज़ फॉर द हेल्थ एज़ वेल। मुझे लगता है कि जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं इन द सेम वे व्हेन आप फाइनेंशियली अच्छे होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड इन द सिंपल वे मैं आपको बताऊं कि अगर आप फिट हैं और आपकी बॉडी एक अच्छी बॉडी है देन यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग मोर एथलेटिक थिंग्स। इवन दो एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, आपको मर्जी है आपको करना या नहीं करना, बट यू आर मोर कॉन्फिडेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होता है, जब आपकी बॉडी अच्छी होती है तो बहुत एक बढ़िया चीज़ है। एंड सेकेंड थिंग इज़ मैं आई एम नॉट गोना जज एनी वन ऑन देयर लुक्स, बट जब आपकी बॉडी फिट होती है तो आपके लुक्स अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं। सो एंड मैं कहूँगा कि अभी उठो एंड जाके अपने शीशे में देखो कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जिस बॉडी कंडीशन में अभी हो वो परफेक्ट है या फिर उससे इम्प्रूव तुम नहीं कर सकते हो। इफ़ यस देन मैं कहूँगा कि वीडियो अभी बंद करके चले जाओ। बट अगर तुम्हें 1% भी लगता है कि तुम अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हो, इससे ज़्यादा अच्छे लुक्स आ सकते हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हें इम्प्रूव करना है अपनी बॉडी में एंड तो मैं कहूँगा कि वीडियो देखो पूरी एंड तक। एंड मैं ये भी कहूँगा कि किसी रैंडम इन्फ्लुएंसर, किसी रैंडम बंदा जो इंटरनेट पे बोल रहा है उसके ओपिनियन से तुम अपना ओपिनियन बिल्कुल चेंज मत करो। मैं कहूँगा तुम अपने आप को देखो प्रॉपरली, तुम अपने माइंड में ये चीज़ फिगर आउट करो कि तुम्हें जेन्युइनली वेट कम करना है या फिर तुम जस्ट किसी के कहने में आके अपना वेट कम पे फोकस कर रहे हो। मैं तो कहूँगा इट इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन लूजिंग योर वेट या फिर अच्छी बॉडी अचीव करने के लिए। बट अगर ये तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हो तो आई वुड से कि मत करो। पहले सीख लो कि अपने मन को अपने अच्छे से जान लो, अपने दिमाग को अच्छे से जान लो, तो तब मैं कहूँगा कि तुम इन चीज़ों पे फोकस करो। किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी करोगे वो चीज़ आई डोंट थिंक अच्छी होगी। बट एंड इफ़ यू वांट इट टू गो फॉर अ लॉन्ग टाइम तो मैं कहूँगा कि तुम्हें अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें अपने माइंड को समझना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुम अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जेन्युइनली चाहते हो चेंज करना अपनी बॉडी को, तो मैं कहूँगा पहले अपने माइंड को प्रॉपरली मना लो कि हाँ भाई देख ऐसा होने वाला है। एंड इसलिए नहीं मनाना कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, तुम्हें अपने माइंड को इस तरीके से मनाना है कि तुम्हें वो प्रोसेस अच्छा लगना चाहिए, ना कि उसका एंड रिज़ल्ट। क्योंकि अगर तुम लोग एंड रिज़ल्ट पे फोकस करोगे तो आई बिलीव कि तुम लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट नहीं ले पाओगे। ऐसा मैंने किया था कि मैंने जल्दी जल्दी वेट कम करने की कोशिश करी थी एंड आफ्टर जस्ट 1 मंथ मैं उसी तरीके से खाने लगा, उसी तरीके से मैंने अपना वेट गेन वापस कर लिया। बट क्योंकि मैं वो चीज़ पहले कर चुका था तो मुझे पता है कि अब मुझे दोबारा क्या करना है। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। एंड वन मोर पॉइंट कि कई लोग कहते हैं कि आई डोंट केयर हाउ आई लुक गुड, या फिर दूसरी चीज़ होती है कि एक होती है कि तुम्हारी अगर हेल्थ अच्छी होती है तो तुम्हारी लाइफ लंबी जाती है। जिस चीज़ पे कई लोग कहते हैं कि मौत का क्या, मौत तो अभी आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, विच इज़ ट्रू, तुम्हारी मौत कभी भी आ सकती है। बट लेट्स टेक अ चांस कि तुम्हारी लाइफ 80 साल तक जाने वाली थी बट तुमने अपनी हेल्थ का ध्यान ना रख के अपनी लाइफ के 20 साल तुम शायद घटा लो, जो कि सिर्फ 60 ईयर्स हो। तुम अपनी हेल्थ पे फोकस ना करके अपनी लाइफ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के लिए कम कर सकते हो। तो लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस भाई, मैं तो ये कहूँगा अगर तुम्हें 20 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो वाई नॉट। अगर तुम्हें दिन के कम से कम 1 घंटा निकाल के और सिर्फ कुछ छोटी छोटी हैबिट ठीक करके अपनी लाइफ के 20 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो वाई नॉट यार। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा कि इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन लूजिंग फैट तो कभी भी तुम इसे शॉर्ट प्रोसेस की तरह मत लो। हमेशा ये सोचो कि ये प्रोसेस बहुत लंबा होने वाला है। आई वुड से एटलीस्ट 2 से 3 महीने लेके चलो कि 3 महीने तो कम से कम लगेंगे मुझे कुछ चेंजेस देखने में अपनी बॉडी। एंड अगर तुम नहीं वेट कर सकते तो यार आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वेट। अगर तुम
किसी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप के बेटर फ्यूचर के लिए, अगर तुम मतलब लॉन्ग टर्म वेट नहीं कर सकते, इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे तुम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या फिर कहीं इन्वेस्ट करते हो, द थिंग इज स्टॉक में भी तुम्हें सीखना पड़ेगा और इसमें भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। बस फ़र्क इतना है कि स्टॉक ट्रेडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, उसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होती है, बट हियर यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू जस्ट नीड स्मॉल चेंजेस, दैट्स इट, एंड यू कैन ईजीली चेंज। सो गेट बैक टू द पॉइंट। एंड वन मोर थिंग मैं जो कहना चाहूँगा कि वेट लॉस और वेट गेन, आई सेड वेट नॉट मसल, सो ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। वेट लॉस और वेट गेन ये दोनों प्रोसेस बहुत इजी प्रोसेस है, बट द डिफरेंस इज वेट गेन इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड वेट लॉस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। हैं दोनों इजी, बट फ़र्क इतना है कि एक में टाइम लगता है और एक में टाइम नहीं लगता। तो सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो मैं, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स वुड से कि ये चीज़ गलत है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन लूजिंग वेट, ऑफकोर्स तुम्हें पता होगा, इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए, बट नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि तुम्हारी बॉडी में कैलोरी कितनी जाती हैं वो डिपेंड करता है तुम्हारे वेट लॉस पे, नॉट तुम कितना खा रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि इट्स माई पर्सनल ओपिनियन अगेन, कि अगर तुम्हें वेट लॉस करना है, तुम एकदम से अ लॉट ऑफ कैलोरी ड्रॉप कर सकते हो इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन अ मोटिवेटिंग वे। अगर तुम एक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो और तुम्हें वेट लॉस करना है एंड तुमने कहा कि वो सब करके हटूंगा अब तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि कैलोरी ड्रॉप कर दो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। अब इसका रीज़न सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, यहाँ पे मैं फैट लॉस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मसल मेंटेनेंस और उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा, तो तुम्हें इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन वेट लॉस, तो इन स्टार्टिंग ऐसा होता है कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, तो हम सोचते हैं कि आज तो सब करके हटूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो तुम्हें उस मोटिवेशन वाली फीलिंग का फ़ायदा उठाना है। तुम जब नए नए होगे, तुम बहुत मोटिवेटेड होगे और तुम सोचोगे कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूँगा, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ एंड ट्राई लूजिंग अ मैक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू कैन। इससे क्या होगा कि जैसे तुम बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पहले पहले सब लोग मोटिवेटेड होते हैं, बट आगे चल के क्या होता है कि हमारा दिमाग कहता है कि यार इतना टाइम हो गया, कुछ फ़र्क नहीं दिख रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स 2 से 3 महीने बहुत टाइम होता है टू डू समथिंग। एंड आई मीन आजकल के टाइम पे जिस हिसाब से हमारा डोपामिन स्पाइक हो चुका है, उस हिसाब से तो 2-3 महीने हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत टाइम हो गया। बट इफ़ यू आर डूइंग लेट्स से कैलोरी सरप्लस ड्रॉप अ लॉट, तुमने बहुत ज़्यादा कैलोरीज ड्रॉप कर दी, तो तुम्हारा दिमाग पहले पहले तो चलो मोटिवेटेड होगा तो वो चीज़ कर लेगा, बट आगे चल के तुम्हें क्या होगा कि यार इतना टाइम हो गया, मैंने कैलोरी ड्रॉप कर रखी है, मुझे फ़र्क नहीं दिख रहा, तो कुछ खाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो तुम वो जो कैलोरी ड्रॉप करी थी, लेट्स से तुमने 1000 कैलोरीज ड्रॉप कर दी थी, उसमें तुम 300-400 कैलोरीज की कोई चीज़ ऐड कर सकते हो और उससे तुम्हारे वेट लॉस पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। एंड इससे तुम्हारी जर्नी आसान भी हो जाएगी। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें लगेगा टाइम लग रहा है और तुम कर नहीं पा रहे हो, तो तुम कैलोरी धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो। ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं बढ़ानी, वरना तो दिक्कत हो जाएगी, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम ही रखनी है। एंड तुम कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो टू चेक योर मेंटेनेंस कैलोरी, वेरी इजी। इस चीज़ के लिए तुम्हें, मेरे को लगता है कम से कम 5 मिनट लगेंगे इस नॉलेज के लिए कि तुम्हें कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए। अपनी हाइट डालोगे, अपनी बॉडी वेट डालोगे, अपनी एज डालोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। एंड यही चीज़ मैं कह रहा था कि जब तुम अपने वेट लॉस में आगे बढ़ते रहोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा मोटिवेशन कम होता जा रहा है। तो जब जब मोटिवेशन कम होगा, जब जब ऐसा लगेगा कि यार अब मतलब कि मैं हल्का पड़ रहा हूँ, तो तुम कुछ खाने की चीज़ ऐड कर सकते हो उसमें, और उससे तुम्हारे वेट लॉस पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारा दिमाग भी होगा कि चलो भाई ठीक है, कुछ खाने को मिल गया। सो तुमने सब कर लिया, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तुमने कैलोरी मेंटेनेंस चेक कर लिया, तुमने अपनी डाइट बना ली। डाइट बनाने के लिए ऑफ कोर्स तुम हेल्दी चीज़ें यूज़ करना, तुमने अपनी डाइट बना ली, तुमने सब कर लिया। बट अब यहाँ पे क्या आता है, तुम्हारे थोड़े टाइम बाद क्रेविंग होने लगती है ज़्यादा खाने की। अभी मैं ज़्यादा खाने वाली क्रेविंग की बात कर रहा हूँ, ना कि शुगर या फिर इन सब चीज़ों की। सो जब तुम्हें ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, सबसे ईजी चीज़, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा तुम पानी पियोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा पेट भरा रहेगा और तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि तुम्हारे दिमाग को ये लगेगा कि तुम्हारे मतलब पेट में है कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अनदर थिंग मैं कहूँगा कि लेट्स से तुम्हें और ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तुम्हें मीठे की हो रही है, तो आई वुड से फ्रूट्स ऐड करो।
फ्रूट्स ऐड करो एंड जो भी तुम खाओगे ट्राई करो कि तुम वेजीज एंड फ्रूट्स इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, वेजिटेबल एंड फ्रूट। अगेन मैं वेजिटेबल कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे फ्राई करके खा रहे हो, तुम उसे बटर में लगा के खा रहे हो या फिर तुम उसे ऑफकोर्स ऑयल में फ्रायर में यूज़ करके खा रहे हो, नहीं। इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, ऑयल बटर ये सब चीज़ें बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल हटा दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हो, एयर फ्रायर में बहुत बढ़िया खाना बनता है। अगेन तुम्हारे पास नहीं है एयर फ्रायर, तुम बॉईल करके खा सकते हो। आई मीन आजकल इंटरनेट पे यार सब चल रहा है, तुम कहीं भी सर्च मारो कि इसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, तुम्हें कहीं ना कहीं जुगाड़ मिल ही जाएगा। अनदर थिंग आई वुड से कि अगर तुम मतलब लॉन्ग टर्म जाना चाह रहे हो अपने वेट लॉस जर्नी में, तो अपने आप को वीकेंड पे, लेट से वीकेंड पे ही कहूँगा मैं, वीकेंड पे या फिर जब भी तुम्हें लगता है, एक दिन, सिर्फ एक दिन ट्रीट दे सकते हो तुम अपनी। लेट से मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो वीकेंड में एक दिन मैं छोले भटूरे खा सकता हूँ, ठीक है। एंड बट वो एक दिन में एक ही छोले भटूरे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ फिर उसके बाद कुछ मीठा जाके ठूस रहा हूँ, फिर मैं यहाँ जाके कुछ और खा रहा हूँ। मैंने पूरा दिन चीट का बना दिया, सिर्फ एक वो चीट मील रख सकते हो तुम। बट मैं कहूँगा कि लेट से तुमने आज जाके अपने छोले भटूरे खा लिए, मैं कहूँगा कि तुम ट्राई करो उन कैलोरीज को बर्न करने की, क्योंकि जब तुम वेट लॉस कर रहे हो तो एक एक कैलोरी मैटर करती है। एक एक कैलोरी तुम्हें ट्रैक करनी नहीं पड़ती, बट एक हिसाब से तुम्हें हिसाब लगा के रखना पड़ता है। तो लेट्स से कि तुम छोले भटूरे खाने का मन हो रहा है एंड तुम जाके खा भी रहे हो, डजेंट मैटर, तुम खाओ जितना मर्जी खा सकते हो, अनटिल और अनलेस तुम उसे बर्न कर रहे हो। एंड मैं कहूँगा कि तुम स्टार्टिंग में कार्डियो बहुत करना, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कैलोरीज कितनी मैटर करती हैं, मैं कितने ज़्यादा खाता था, मैं कितना मतलब बर्न कितनी मुश्किल से होती है कैलोरीज, ये चीज़ तुम्हें पता लग जाएगी। तो ये चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पता लग गई तो तुम्हें अपने आप वैल्यू हो जाएगी अपनी कि यार मैं तो अपनी बॉडी में कुछ भी ठूसे जा रहा हूँ। एंड नेक्स्ट, ये चीज़ वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कोई फैट लॉस या फिर उससे कुछ वो नहीं है, बट मैं कहूँगा कि सब लोगों को, जो लोग फिट भी हैं, आई वुड से कि स्वीट मीठी चीज़ें अपनी लाइफ से हटानी देनी चाहिए। अगेन मैं मीठी चीज़ें उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो चीज़ आर्टिफिशियली बनती है। लेट्स से कि रसगुल्ला हो गया, आई मीन रसगुल्ला तो बढ़िया चीज़ है बट स्टिल उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, रसगुल्ला हो गया, या फिर आर्टिफिशियल चॉकलेट हो गई, या फिर ड्रिंक्स हो गई। इन सब चीज़ों को आई वुड से कि तुम अगर तुम फिट भी हो तो और फिर तुम खा रहे हो, तुम्हें पता है तुम ट्रैक कर रहे हो कैलोरीज, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, आई वुड से कि तुम मत खाओ, अवॉइड करो इन चीज़ों को, क्योंकि अगेन ये चीज़ें तुम्हारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होती। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि ये सब चीज़ सबको पता होती है यार कि कैसे कंपनी में कैसे बन के आती है ये सब चीज़ें, कैसे कैसे प्रोसेस फूड होता है, हमें प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए, हमें सबको पता होता है, बट स्टिल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टिल इन चीज़ों को खाते हैं। अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम त्याग के साधु बन जाओ साधु बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम अवॉइड कर सकते हो इन चीज़ों में, जितनी ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो उतनी ज़्यादा अवॉइड करो। तुम्हें मीठा खाने का मन कर रहा है, मैं कहूँगा तुम मैंगो खा लो, बहुत बढ़िया चीज़ है। तुम फ्रूट्स खा लो, बहुत अच्छे, पाइनएप्पल खा लो, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। आई वुड से कि तुम फोकस करो कि हेल्दी ईटिंग तुम्हारी लाइफस्टाइल बने, नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। ये ऐसे नहीं होनी चाहिए कि तुम एक टाइम का प्रोसेस है कि मैं हेल्दी खा के फिट हो गया हूँ, चलो हो गया फिट। तुम्हें एक टाइम फिट रहने के लिए अगर तुम ये सब चीज़ कर रहे हो तो रहने दो, इससे बढ़िया तुम इन्जॉय करो जिस हिसाब से तुम इन्जॉय कर रहे थे। बट आई वुड से कि तुम इन सब चीज़ों को अपनी हेल्थी ईटिंग हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर लो, जिससे ऐसा होगा कि तुम्हें ये दिक्कत आगे कभी आनी नहीं है। तुम अगर खा ही हेल्दी रहे हो, तुम्हारी आदत ही हेल्दी खाने की लगी हुई है, तो तुम बेकार खाना कभी खा ही नहीं सकते। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है ऑफकोर्स स्किन के लिए, बॉडी के लिए बेस्ट चीज़ है। तुम अपने बॉडी के अंदर क्या फूड डाल रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी स्किन के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। कई लोगों के पिंपल हो जाते हैं एंड कई लोगों की स्किन सही नहीं होती, दैट इज़ ओनली बिकॉज क्योंकि उनका खाना सही नहीं होता। जब तक तुम्हारा खाना सही है, तुम्हारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तुम्हारी बॉडी स्किन कुछ नहीं होने वाला, बढ़िया रहने वाली है। एंड एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई कि लेट्स से तुम अपनी फ़ैट लॉस की या फिर वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एंड तुमने एक बारी वो कंप्लीट करके तुमने कहा चलो अब तो हो गया, अब मैं कुछ भी खाना शुरू कर देता हूँ, मतलब तुमने उसे अपनी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट नहीं करा। तो ये सेम चीज़ ऐसी होगी, लेट्स से कोई बंदा लॉटरी जीत गया, उसको एक टाइम के लिए पैसे मिले, बट उसे पता नहीं था उन पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है, उन पैसों को कैसे ग्रो करना है, तो उसने वो सारे पैसे लॉस कर दिए। तुम्हें यही सेम चीज़ अप्लाई करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस, इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस,
क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता कि अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे करना, तो देयर इज़ नो बेनिफिट इन लूजिंग वेट। तुम 100 बारी वो वेट लूज़ कर लो, तुम जितनी मर्जी बारी वेट लूज़ कर लो, डजेंट मैटर अगर तुम्हें मेंटेन करनी नहीं आती। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग मैं कहूँगा हमारी बॉडी में हमारा माइंड है। अगर हमारा माइंड बढ़िया चल रहा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा माइंड बढ़िया नहीं चल रहा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट हमारा माइंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है इन द सेम टर्म। क्यों? क्योंकि लेट्स से कि मेरे आगे कोई वो पड़ी है, क्या बोलते हैं, चॉकलेट पड़ी है, तो मेरा मन एक बारी को कर ही जाएगा कि मैं इसे खा लूँ, एंड मुझे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करना पड़ेगा। सो तुम्हें यही चीज़ करनी चाहिए जब तुम अपना वेट लॉस जर्नी में होते हो, अपने फैट लॉस जर्नी में होते हो, अपने माइंड के आसपास जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सबको हटा दो। लेट से तुम्हारे घर पे चॉकलेट रखी रहती है, तुम उसे हटा दो। और लेट से तुम कहीं काम पे जाते हो जहाँ पे तुम्हारी आदत है वहाँ पे कुछ ना कुछ खाने की, कुछ ना कुछ मतलब जंक खाने की, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि या तो तुम वहाँ पे अवॉइड कर सकते हो जाना, या फिर तुम उस सर्कल से अलग हो सकते हो। एंड जिससे तुम्हारे सबसे मेन फैक्टर जो है, तुम्हारा माइंड रेजिस्ट नहीं करेगा। एंड अगर तुम्हारा माइंड रेजिस्ट ही नहीं कर रहा तो तुम्हें उस चीज़ की मतलब कि उससे वो भी नहीं होगी कि हाँ भाई इसे खाऊं या फिर इसे ना खाऊं। जब तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, लेट्स से कि मुझे ये खाना खाना है या फिर नहीं खाना, एंड वहीं तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है कि मुझे तो मतलब इसका एक्सेस ही नहीं मिल रहा तो मैं खाऊं कैसे। तो यहाँ पे तो क्या होगा कि तुम्हारे पास 50-50% चांस है कि तुम खा सकते हो या नहीं खा सकते हो। बट यहाँ पे तुम्हारे पास एक ही वो है ऑप्शन कि नहीं ही खाना, तो डजेंट मैटर कि तुम्हारे मन में आए या ना आए, तुम नहीं ही खाओगे। एंड यहाँ पे तुम्हारे चांसेस 100% हो जाते हैं, यहाँ पे 50-50 रहते हैं। तो इस तरीके से तुम मतलब बहुत इजी हो जाता है तुम्हारे माइंड को ट्रिक करना इस तरीके से, अगर तुम मतलब डिस्ट्रैक्शन ही हटा दोगे। एंड वन लास्ट चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा, आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि जस्ट रिमेंबर के जो भी चीज़ें तुम्हें नहीं पसंद कि तुम ये करो तुम वो करो, उन चीज़ों को तुम डिफ़िकल्ट बनाना हो अपनी लाइफ में। मतलब कि लेट्स से कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा हूँ, बीच में कहीं मुझे ऐसा है कि यहाँ पे से खाना खाता ही हूँ मैं, या फिर यहाँ से मैं जंक फूड लेता ही हूँ, तो तुम अपना रास्ता बदल लो, जिससे तुम्हारे पास वो ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो तुम्हारा दिमाग कहेगा कि ऑप्शन ही नहीं है तो मैं सेलेक्ट कहाँ से करूँ। सो मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर योर ब्रेन टू चूज़ इनटू 2 ऑप्शन, जस्ट कीप 1 ऑप्शन। एंड आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स अब कवर कर दिए हैं। एंड लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ ना खाओ, तुम बिल्कुल साधु बन के रहो, नहीं, मैं कहूँगा कि तुम एंजॉय करो लाइफ, जितनी मतलब तुम्हारा मन करता है एंजॉय करो। बट उस एंजॉय के चक्कर में तुम्हारी लाइफ कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना है। सो तुम्हें एक लाइन बना के रखनी चाहिए हर चीज़ में मैं कह रहा हूँ। डजेंट मैटर वो खाने के तरीके से हो, डजेंट मैटर वो लड़कीबाजी के तरीके से, ऑफ कोर्स डजेंट मैटर वो किसी भी तरीके से हो। जैसे तुम मनी में एक स्टेबल तरीके से चल के रखते हो, इसी तरीके से तुम अपनी हेल्थ के को भी एक स्टेबल तरीके से लेके रखो। मनी फिर भी तुम्हारा आ सकता है वापस, बट तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल नहीं आएगी वापस एक बारी ख़राब हुई तो। सो इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि देखो वही साफ सीधी बात है, काफ़ी ईजी है अगर तुम ध्यान से देखोगे। सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं जो बेसिक पॉइंट होते हैं बिल्कुल। एंड मैं ये कहूँगा कि इन्जॉय करो यार, तुम मतलब जो खाने का मन करता है वो करो। मैं ये नहीं कह रहा साधु बन के रहो, बट वो इन्जॉय के चक्कर में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत कर देना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड एक बात और कि हमें कई लोगों को लगता है कि हमारी एज बहुत हो गई, लेट्स से माय पेरेंट्स, उनको ऐसा लगता है उनकी एज बहुत है, बट मैं ये कहना चाहूँगा देयर इज़ ऑलवेज टाइम फॉर पॉजिटिव चेंज। तुम पॉजिटिव चेंज कभी भी कर सकते हो, तुम्हारी डजेंट मैटर कितनी एज है, कितने छोटे हो कितने बड़े हो, डजेंट मैटर। एंड जो तुम छोटे छोटे चेंजेस करोगे उनसे बड़ा डिफरेंस होगा। सो फोकस ऑन स्मॉल चेंजेस, पहला स्टेप रखने पे ध्यान दो, ना कि पहाड़ चढ़ने पे। दैट्स इट, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।